हाथ उठाते रहोगे ना तो बचे रहोगे। कई लोग हाथ उठाते नहीं कई कई साल तक, तो क्या होता है फिर? उतने जानता ही नहीं होना, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। क्योंकि जिस बॉडी के अंग को यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे उसकी लुब्रिकेशन, उसमें फ्लूइड्स, जूसेस, सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। तो फ्रोजन शोल्डर, जैसे अब आप कई सालों से इंग्लिश टॉयलेट सीट पे जा रहे हैं, कुछ लोग कहां जा रहे हो, तो अब आप नीचे बैठ नहीं सकते, क्यों? आदत खत्म हो गई। लेकिन मैं सिखा दूंगा, वापस बैठ जाओगे। प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठते रहोगे तो आपकी किडनी फेल होने की संभावना आम लोगों के मुकाबले 30% ज्यादा है। अगर आप इंडियन टॉयलेट सीट यूज करते हो तो किडनी फेल होने का चांस सिर्फ 1% है। लेकिन अगर इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज करते हो तो 30% ज्यादा चांस है किडनी फेल होने का, 50% ज्यादा चांस है प्रोस्टेट का, 40% चांस ज्यादा है घुटने खराब होने का, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो रही है ना आपके घुटने की, रीढ़ की हड्डी की। अच्छा, नीचे बैठते हैं हम तो कैसे बैठते हैं? अब यहां क्या दब रहा है मेरा? ये हमारा। और अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो अब आप देखो, वज्रासन में बैठ के बेसिकली साइंस क्या है कि मैंने नीचे के सारे पार्ट को लॉक लगा दिया, तो यहां ब्लड नहीं जाएगा। यहां ब्लड सिर्फ उतना जाएगा जितना जाना जरूरी है। तो बाकी ब्लड कहां यूज होएगा? अब जो चाहिए जहां पे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बोला था खाना खाने के बाद वज्र आसन में बैठ जाओ। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।